नमस्कार। अफगानिस्तान में तालिबान राज आने पर क्या होगा, ये सवाल सभी के जहन में उठ रहा है। अफगानिस्तान के लोग तालिबान की वापसी से डरे हुए हैं। आइए आपको बताते हैं क्या है तालिबान के मंसूबे और उसके सत्ता पाने के बाद अब अफगानिस्तान में क्या कुछ बदलने वाला है। अफगानिस्तान में तालिबान की सरकार एक बहुत ही खतरनाक कदम होने वाला है। तालिबान की सरकार अफगानिस्तान की महिलाओं और लड़कियों के लिए बुरी खबर है। जो कुछ 20 साल में हासिल किया गया है वो सब खत्म हो जाएगा। अभी से कई जगहों पर टॉर्चर करने और ऐसी खबरें आने लगी है और आने वाली स्थिति बहुत ही भयावह होने वाली है। तालिबान के कब्जा किए जाने के बाद अफगानिस्तान के लोगों को इस बात का डर है कि वो शरिया या इस्लामी कानून की कठोर प्रथाओं को लागू कर देगा। 1996 से 2001 के दौरान अफगानिस्तान में महिलाओं के काम करने पर पाबंदी थी। अगर कोई महिला काम करती थी तो उसे कोड़े मारने या फिर फांसी की सजा दी जाती थी। तालिबान शासन में अफगान महिलाओं की आज़ादी पर सबसे गहरी चोट पहुंची है, जबकि ये वो अफगानिस्तान था जहां 1970 के दशक तक महिलाओं को अपनी पसंद के कपड़े पहनने की छूट थी। तालिबानी शासन में हत्या और बलात्कार के दोषियों को सरेआम फांसी और चोरी जैसे अपराधों पर पत्थर से मारने जैसी सजाएं सुनाई गई। टीवी, संगीत और सिनेमा हराम हो गया। 10 साल से बड़ी लड़कियों के स्कूल जाने पर रोक लग गई थी। तालिबान ने अपने शासन की शुरुआत में अफगान को सुरक्षा तो दी, लेकिन शरिया कानून लागू करने की आड़ में उसकी क्रूरता ने दुनिया को दहला दिया। इस बीच कई महिलाएं देश छोड़ने की कोशिश कर रही है क्योंकि वो इस्लामी समूह के तहत जीवन जीने से डरती हैं। हालांकि तालिबान के कुछ प्रवक्ताओं का दावा है कि उनके राज में अब महिलाओं को स्कूल जाने की अनुमति होगी। हालांकि उनकी शिक्षिका महिला हो, ये अनिवार्य, हिजाब पहनती हो, ये अनिवार्य होगा। इस सवाल पर तालिबानी प्रवक्ता जबीहुल्लाह मुजाहिद ने सीधा जवाब दे दिया है। उसने कहा है, महिलाएं पढ़ाई कर सकती है लेकिन उन्हें इस्लाम के शरिया कानून का सख्ती से पालन करना होगा। वहीं हिजाब पहनने पर भी जोर दिया गया है। इससे पहले भी तालिबान ने यही बयान जारी किया है। उन्होंने कहा है कि महिलाओं के पढ़ने की इजाज़त दी जा सकती है लेकिन हिजाब पहनना जरूरी रहेगा। भले ही तालिबान महिलाओं के हक की बात कर रहा हो, लेकिन दिल्ली के भोगल में रह रही अफगान मूल की आरफा ने आज तक को बताया है कि महिला जो रह रही है वो तालिबान भले ही कह रहा है कि महिलाओं को आज़ादी होगी, उनके साथ अत्याचार नहीं होगा, लेकिन पहले तालिबान राज में सबने देखा है कि क्या कुछ हुआ था। उन्होंने बताया उस वक्त महिलाओं, खासतौर से युवा लड़कियों के साथ बहुत अत्याचार हुआ। आरफा बताती है उस समय तालिबान के लड़ाके आते थे, लड़कियों को उठाते थे, जबरन शादी करते थे, गलत काम करते थे और छोड़ देते थे। इसके बाद किसी भी महिला को इन पर भरोसा नहीं है। आरफा अफगानिस्तान के मज़ार शरीफ की रहने वाली है। वो आगे कहती हैं कि परिवार वालों से बात हुई है, वहाँ सभी महिलाएं डरी हुई है। कोई भी घर से नहीं निकल रहा है, सिर्फ बुजुर्ग महिलाएं निकल रही है, वो भी किसी के साथ। आरफा कहती है कि तालिबान राज की दोबारा वापसी महिलाओं के लिए किसी गंदे सपने से कम नहीं है। वो इसके लिए पाकिस्तान को जिम्मेदार ठहराती है। बहरहाल अफगानिस्तान में तालिबान की वापसी एक बुरे दौर की शुरुआत है। इस देश में विकास की योजनाएं भी अब धरी की धरी रह जाएगी। जानकार बताते हैं कि तालिबान की वापसी अफगानिस्तान को 20 साल पीछे धकेल देगी और महिलाओं का जीवन नरक बना देगी।